morning students. Today we are going to discuss regarding personality disorder. So normally personality can be defined as the characteristic pattern of behavior or modes of thinking that determine a person adjustment to environment. मतलब पर्सनैलिटी क्या होता है, वो पर्सन का थिंकिंग कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है जो मतलब थिंकिंग और उसका बिहेवियर कैसे इन्वायरमेंट से एडजस्ट होता है. नेक्स्ट है, इट इंक्लूड द फैक्टर्स सच एज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, एटीट्यूड, बिलीफ, मोरल वैल्यूज़, इमोशनल रिएक्टिविटी, है ना. तो इसमें क्या क्या आता है, आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, है ना, सोचने का, समझने का, ये आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कैसे बिलीव करते हैं, आपका मोरल वैल्यूज़ क्या है, और इमोशनल रिएक्टिविटी कैसा है. नेक्स्ट है, मोस्ट डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल पर्सनैलिटी इंक्लूड सम ऑफ ऑल द फॉलोइंग फीचर. मतलब पर्सनैलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रेजेंट सिंस एडोलसेंट तक प्रेजेंट रहता है, स्टेबल ओवर टाइम डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन मूड, मतलब स्टेबल रहता है लेकिन जब अगर मूड में चेंजेस होता है ना, फ्लक्चुएशन होता है. फिर मैनिफेस्ट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, मतलब जितना मतलब जैसे जैसे इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर रहेगा. द नेक्स्ट है, रिकॉग्नाइजेबल टू फ्रेंड्स एंड एक्वांटेनेंस, मतलब दूसरे भी उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. देन डिफाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. अकॉर्डिंग टू WHO, abnormal personality can be defined as deeply ingrained maladaptive pattern of behavior continuing throughout the most of the adult life at all thought, often becoming less obvious in middle or old age. मतलब WHO के अकॉर्डिंग क्या पर है, डीपली इनग्रेन्ड माल एडोप्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, मतलब उसमें क्या था एडोप्टिव बिहेवियर, तो यहाँ पे आ रहा है माल एडोप्टिव बिहेवियर होगा, जिसमें क्या होगा पूरा उसके एडल्ट लाइफ तक प्रेजेंट रहेगा, जो बिकम ऑब्वियस इन मिडिल और ओल्ड एज, जो क्या होगा लेस ऑब्वियस होगा मतलब हमारे मिडिल या ओल्ड एज में. ठीक है, तो हमारा जो माल एडोप्टिव बिहेवियर है वही हमारा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहलाता है. ठीक है, फिर है माल एडोप्टिव बिहेवियर रिजल्ट इन लोनलीनेस, सस्पिशियसनेस एंड विथड्रॉन बिहेवियर. तो माल एडोप्टिव बिहेवियर क्या होता है, जिसमें हम क्या होता है लोनलीनेस फील करते हैं, सस्पिशियसनेस रहता है, और विथड्रॉल बिहेवियर, किसी भी चीज़ से हम दूर भागने की कोशिश करते हैं. देन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फॉल्स समवेयर विद इन द माल एडोप्टिव रेंज. द डिग्री ऑफ माल एडोप्टिव डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डिसऑर्डर एंड इट्स सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स. तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या बोल रहे हैं, जिसमें माल एडोप्टिव रेंज होता है, जो डिग्री होता है माल एडोप्टिव डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डिसऑर्डर, और किस टाइप का सिम्टम्स है उस पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये मेंटल इलनेस नहीं है. ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कोई मेंटल इलनेस नहीं है, ये एक माल एडोप्टिव बिहेवियर है जो क्या होता है हमारे इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, मोस्ट ऑफ टाइम लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम होता है. इट कॉजेज सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, मतलब सिग्निफिकेंट इम्पेयर करता है हमारे सोसाइटी में फंक्शन करने को, एज वेल एज हमारा जो काम होता है, हमारा ऑक्यूपेशन जॉब एरिया, वहाँ पर भी ये अफेक्ट करता है. इट प्रोड्यूस डिस्ट्रेस टू द इंडिविजुअल एंड अदर, मतलब जैसे खुद को हमको डिस्ट्रेस फील होगा, एज वेल एज हमारे एक्टिविटी से सामने वाले को भी डिस्ट्रेस फील होगा. फिर है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम मेंटल इलनेस, वेयर एज द सिम्टम ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आर कंटिन्यूस एंड स्टार्ट फ्रॉम एडोलसेंट और इवन बिफोर. मतलब जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है मेंटल इलनेस होता है, जहाँ पे जो सिम्टम होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का वो क्या होता है एडोलसेंट और इवन बिफोर तक कंटिन्यू रहता है. दिस पेशेंट इज ऑडिट बट नो मैड, मतलब उनको ऑडिट फील लगते हैं देखने से, लेकिन उन लोग पागल नहीं है. फिर है क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर है. तो फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर, सेकंड है डेवलपमेंटल फैक्टर, थर्ड है सोशियो कल्चरल फैक्टर, फोर्थ है साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं क्या करते हैं आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की ओर लीड करते हैं. तो सबसे पहले है बायोलॉजिकल फैक्टर, है ना. तो जेनेटिक, लो लेवल ऑफ सीरोटोनिन, दोज विथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म और अदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम, स्पेशली अमंग द पीपल विथ क्लस्टर ए.
ठीक है। तो बायोलॉजी में क्या जेनेटिक्स से आते हैं, जिनमें सीरोटोनिन का लेवल कम होता है, जिसका फैमिली हिस्ट्री होता है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम या अल्कोहलिज्म का, है ना, क्लस्टर ए टाइप की पर्सनैलिटी देखा जाता है बायोलॉजिकल फैक्टर। सेकंड है डेवलपमेंटल फैक्टर, अर्ली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, कोई चाइल्डहुड में उसको ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, लूजेस सफर्ड बाय द अटैचमेंट फिगर, देन चाइल्डहुड अब्यूज़ हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, लैक ऑफ पेरेंटल केयर, उसके पेरेंट्स सही से केयर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे क्या होगा आपका डेवलपमेंटल। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल। सोशियो कल्चरल में आता है जैसे कि आइसोलेशन हो जाते हैं लोग, आइसोलेट कर देना लोगों से, लॉन्ग टर्म साइकेट्रिक प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, क्रोनिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इमिग्रेशन हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बार बार उसका प्लेसमेंट हो रहा है, देन लैक ऑफ क्लोज फैमिली टाइज विच प्रमोट लोनलीनेस, मतलब अपने ही परिवारजनों से उसका रिश्ता सही नहीं है। देन फोर्थ वन है साइकोडायनेमिक फैक्टर, तो एंजाइटी, इंक्रीज ऑटोनॉमी, सेपरेशन, लैक ऑफ कोपिंग, अबॉन्डमेंट एंड डिपेंडेंसी ईटीसी। तो एंजाइटी होता है, इंक्रीज ऑटोनॉमी डेवलप होता है, सेपरेट हो जाते हैं, कोपिंग नहीं कर पाते हैं, और अबॉन्डमेंट एंड डिपेंडेंसी, ये सारे फैक्टर जो है लीड करते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फिर क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के। तो फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू DSM-4 personality disorder are coded on axis 2 and have been divided into 3 cluster, है ना, दो एक्सिस में कोड किया गया है, 3 क्लस्टर में डिवाइड किया। क्लस्टर ए जिसको ऑर्डिड और एसेंट्रिक बोलते हैं, क्लस्टर बी जिसमें ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक होता है, क्लस्टर सी जिसमें एंग्जियस और फियरफुल होता है। ठीक, ए बी सी। क्लस्टर ए ऑर्डिड एंड इसेंट्रिक, ऑर्डिड एंड इसेंट्रिक में आएगा पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये क्या होता है क्लस्टर ए में आता है। नेक्स्ट है आपका क्लस्टर बी, जिसमें आएगा एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिसिस्टिक और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये सब किस में आता है क्लस्टर बी। क्लस्टर सी में आता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये सारे क्लस्टर सी में आते हैं। तो सबसे पहले होता है क्लस्टर ए ऑर्डिड इसेंट्रिक, है ना, इसमें आएगा पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज मोर प्रिवेलेंट इन मेल देन फीमेल, मतलब मेल्स में ज़्यादा होता है रेदर देन फीमेल्स। फिर दिस डिसऑर्डर इज मार्क्ड बाई distrust of other people and constant unwarranted suspicion then other have sinister motive। मतलब इस डिसऑर्डर में क्या होता है डिस्ट्रस्ट ऑफ अदर, मतलब दूसरों पर ट्रस्ट नहीं रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है पर्सन विद डिसऑर्डर सर्चेस फॉर हिडन मीनिंग एंड हॉस्टाइल इंटेंशन इन एवरीथिंग अदर सेज और डू। कोई दूसरा कुछ भी कर रहा है या कुछ कह रहा है तो उसमें वो क्या सर्च करेगा, उसका कुछ मीनिंग है, मतलब कुछ गलत बोल रहा है, ऐसे टाइप का सर्च करेगा। इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं पैरानॉइड के, जिसमें सस्पिशियसनेस रहता है, मिसट्रस्टफुल, आर्गुमेंटेटिव रहता है, स्टबॉर्न होते हैं, सेल्फ इम्पोर्टेंस होता है, हाइपर एकदम सेंसिटिव हो जाते हैं, जेलस होता है, इरिटेबल होता है। तो ये सारे क्या सिम्टम्स हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक बाय डिटैचमेंट एंड सोशल विड्रॉल। तो सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें सोसाइटी से विड्रॉ होता है। पीपल विद दिस डिसऑर्डर आर कॉमनली डिस्क्राइब एज लोनर विद सोलिटरी इंटरेस्ट एंड ऑक्यूपेशन एंड नो क्लोज फ्रेंड। ऐसे डिसऑर्डर वाले क्या होते हैं लोनली फील करते हैं, है ना, इंटरेस्ट नहीं रहते हैं ऑक्यूपेशन और किसी भी क्लोज फ्रेंड से, कोई क्लोज फ्रेंड नहीं रहता है, ना ही कोई ऑक्यूपेशन में कोई इंटरेस्ट रहता है। तो ये होता है सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो मेनली क्या होता है सोशल विड्रॉल से रिलेटेड है। टिपिकली दे मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस इवन फ्रॉम फैमिली मेम्बर एंड सीम अनकंसर्न अबाउट अदर। मतलब सीजोइड पर्सनैलिटी में क्या होता है फैमिली से भी उन लोग क्लोज रिलेशनशिप नहीं बनाते और दूसरों से क्या होते हैं अनकंसर्न, मतलब किसी कोई कंसर्न नहीं देते हैं। नेक्स्ट है इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होता है। तो इमोशनली कोल्ड होते हैं, ह्यूमरलेस होते हैं,
अलूफ, अपने आप को अकेला पाते हैं, इंट्रोसेप्टिव होते हैं, नो डिज़ायर ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने में भी उनको कोई इंजॉयमेंट नहीं रहता है। देन इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, खुशी महसूस नहीं करते, तो ये क्या होगा, सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फिर नेक्स्ट है आपका सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, दिस डिसऑर्डर इज मार्क्ड बाय ऑर्डर थिंकिंग एंड बिहेवियर, मतलब इसमें भी क्या होता है, उनका थिंकिंग और बिहेवियर जो है अच्छा नहीं रहता है। परवेसिव पैटर्न ऑफ सोशल इंटरपर्सनल डेफिसिट एंड एक्यूट डिस्कम्फर्ट विद अदर, दूसरों के साथ कंफर्ट फील नहीं करते, सोसाइटी इंटरपर्सनल डेफिसिट होता है। ठीक है, तो इसका क्या क्या साइन एंड सिम्टम है, इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट, ऑडिट बिलीफ और मैजिकल थिंकिंग, फिर उसके बाद सोशल विड्रॉल, ऑडिट इसेंट्रिक और पर्सपेक्युलर बिहेवियर, लैक ऑफ क्लोज रिलेशनशिप नहीं रहता है, देन सोशल आइसोलेशन, नॉट फिटिंग ईजिली विद अदर्स, दूसरों के साथ ईजिली क्या होते हैं, फिट नहीं होते हैं। तो ये सारे क्या होगा, सीजो टाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है। तो आज हमने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा, जो मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, ये मालएडप्टिव बिहेवियर है। फिर इसके कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइडेड गया 2 एक्सिस में, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। क्लस्टर ए में क्या क्या होता है, पैरानॉइड पर्सनैलिटी, सीजोइड और सीजो टाइपल पर्सनैलिटी। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।